डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ हम आपको वो चीज़ें बताने जा रहे हैं जो कोई आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ उपयोगी भी चीज़ें हैं। और हम केवल अपने स्टूडेंट के लिए नहीं, वो भी सभी इंग्लिश लर्नर्स के लिए जो अंग्रेज़ी सीखते हैं, अंग्रेज़ी सीखने के इच्छुक होते हैं। तो हम आपको इस 30 मिनट्स के जो हमारा एक पहला वीडियो होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। बाकी मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ जो आपको कहूँ कि आप सब्सक्राइब करें। मैं केवल और मेरा केवल उद्देश्य ज्ञान बढ़ाना है, लोगों तक पहुँचाना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें फंडामेंटल चीज़ें जो किसी भी भाषा की हों, यानी चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूँ नाउन की। नाउन की परिभाषा सभी जानते होंगे। उसमें थोड़ी जटिल चीज़ आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती हैं? ऐसी नाउन्स, ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुओं का बोध होता है जिनको हम केवल अपने मन में महसूस कर सकते हैं। मीन्स विच वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, बट वी कैन रियलाइज देम, वी कैन फील देम। जिसको हम देख नहीं सकते, स्पर्श कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एज डाउट, लाइफ, ओके। लोग एडजेक्टिव प्रॉपर्टी के रूप में बोलते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है? मैंने कहा मैं एक तरफ से अभी नहीं बता रहा हूँ, फंडामेंटल थिंग्स बता रहा हूँ। 30 मिनट के अंदर प्रयास करूँगा कि एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण हो, संख्या हो, मात्रा हो। मोस्टली लोग कह के छोड़ देते हैं कि एडजेक्टिव वो होता है जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, लेकिन ऐसा नहीं। जो एडजेक्टिव जो होता है न केवल गुण बताता है, मात्रा, क्रम इत्यादि का बताता है। जैसे ग्रीन है, हंग्री है, इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन एप्पल, ठीक है, गुड बॉय आदि। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? एडजेक्टिव से रिलेटेड चीज़ मैं बता रहा हूँ। शब्दों का एक समूह या उपवाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और किसी नाउन का गुण हो, उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। ए हंग्री बॉय, ठीक है। तो इसमें क्या है? अ हंग्री बॉय क्लॉज। किंतु अगर हम ये कहें द बेबी दैट वांट्स टू ईट इज क्राइंग, वांट्स टू ईट एडजेक्टिव क्लॉज है। अब एक नई चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, एडवर्ब पार्टिकल। पंकज जी, आपने भी चीज़ें नहीं जाऊँ, मैं अपना जो वीडियो ये बना रहा हूँ इसको आप जरूर ध्यान से देखना। एडवर्ब पार्टिकल क्या होता है? अप है, आउट है या ऑफ जैसे शब्द हैं जिनका प्रयोग फ्रेजल वर्ब के रूप में, फ्रेजल वर्ब के पार्ट के रूप में किया जाता है। सॉरी, फ्रेजल वर्ब आपने जैसे होता है गिव और इन। गिव वर्ब है और इन इसमें प्रीपोजिशन लगी होती है। तो जैसे इसमें इन शब्द जो दिया है वो क्या है? गिव का पार्ट है। गिव का पार्ट है, यानी गिव इन। एस या गिव अप, अप क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ऐसा पार्ट जो किसी वर्ब में लगा होता है उनको फ्रेजल वर्ब के पार्ट के रूप में किया जाता है, उनको एडवर्ब पार्टिकल कहते हैं। एडवर्ब पार्टिकल जैसे टेल ऑफ, गिव अप, गिव इन आदि। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एडवर्बियल क्या कहते हैं? शब्दों का एक ऐसा समूह जो एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लॉज के रूप में काम करता है, उसको एडवर्बियल कहलाता है। एजेंट किसे कहते हैं? ध्यान समझना। एजेंट मोस्टली सामान्य भाषा में तो एजेंट का मतलब कुछ और होता है, लेकिन हम जब इंग्लिश विशेष करके इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस आपने सुना होगा। पैसिव वॉइस में जिस व्यक्ति के द्वारा काम किया जाता है उसको एजेंट कहते हैं। जैसे अ मंकी वाज बीटन बाय हिम, तो इसमें मंकी
को पीटा किसने? हिम के द्वारा, तो हिम एजेंट है। बाल वाज किक्ड बाय रमेश, रमेश एजेंट है। अब एक नई चीज है एनाफोरा, ध्यान से समझेंगे। मैंने एक लड़का देखा, ठीक, दूसरा सेंटेंस हो या वही लड़का है जिसे मैंने देखा, वही लड़का जब प्रयोग हो रहा है तो उस लड़के की बात पहले हो रही है। तो एनाफोरा क्या है? जब हम पढ़ते हैं आई पुट द मनी बैक इन माई पॉकेट, आई पुट द मनी इन माई बैक पॉकेट, बैक इन माई पॉकेट, तो इस वाक्य में आर्टिकल द मनी प्रयोग हो रहा है। आई पुट द मनी इन माई पॉकेट, तो द मनी जो यूज हो रहा है, इससे मालूम होता है उस मनी की चर्चा पहले हो चुकी है। ठीक है, इस यूज को आर्टिकल्स या प्रोनाउंस टू पॉइंट बैक अबाउट इज कॉल्ड एनाफोरा या एनाफोरिक रेफरेंस कहते हैं। आगे देखेंगे एस्पेक्ट क्या होता है। अंग्रेजी में वर्ब फॉर्म का प्रयोग ये बतलाने के लिए किया जा सकता है कि कोई कार्य किसी खास समय जारी था या पूरा हो चुका था। इसे इट वाज रनिंग, इट हैड रन। द यूज ऑफ वर्ब टू शो दिस काइंड ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड एस्पेक्ट। ठीक है। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? जब कोई इन्फिनिटिव का प्रयोग बगैर टू के किया जाता है तो उसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। बेस फॉर्म, नाम से जैसा पता चल रहा है, किसी वर्ब की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसको बेस फॉर्म कहा जाता है। कुछ लोग इसको फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। क्लेफ्ट सेंटेंस क्या होता है? जैसा वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें इट या व्हाट जैसा स्ट्रक्चर का प्रयोग कर वाक्य के किसी एक भाग, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट को विशेष महत्व दिया जाए, क्लिफ्ट सेंटेंस कहता है। ठीक है। इस सेंटेंस इन विच स्पेशल एम्फेसिस गिवन, अ सेंटेंस इन विच स्पेशल एम्फेसिस गिवन टू वन पार्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बाय यूजिंग ए स्ट्रक्चर इट और व्हाट इज कॉल्ड। जैसे व्हाट आई नीड इज अ बुक, इट वॉज यू दैट कॉज द एक्सीडेंट। तो ऐसे क्या कहते हैं? क्लेफ्ट सेंटेंस कहते हैं। कोलोकियल का आता है एक वर्ड है COLLOQUIAL। कोलोकियल मीन्स उस शब्द या अभिव्यक्ति को, एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसका प्रयोग मुख्यतः इनफॉर्मल बातचीत में किया जाता है। जैसे औपचारिक, सुविचारित या अच्छे साहित्य में उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हाउ इज लाइफ, हाउ इज लाइफ, व्हाट इज द लू, लू मीन्स द टॉयलेट। तो इस तरीके से इन शब्दों का प्रयोग होता है। कंडीशनल वर्ब फॉर्म, वर्ब की कई फॉर्म होती हैं, उनमें कंडीशनल वर्ब फॉर्म होती है। वर्ब का वह रूप जो वुड या शुड के साथ प्रयोग किया जाता है कंडीशनल वर्ब फॉर्म कहलाता है। जैसे आई वुड रन, आई वुड टेक टी, आई शुड डांस, आई शुड राइट। दूसरा है जिस क्लाज या सेंटेंस में इफ़ लगा हुआ होता है और कंडीशनल वर्ब फॉर्म में भी हो, उस कंडीशनल क्लाज या कहलाता है। यानी इफ़ लगा हुआ जो होता है क्लाज, वो कंडीशनल कहलाता है। इफ़ के अलावा भी कुछ दूसरे शब्दों से शुरू हो सकते हैं। इफ़ यू ट्राई, इफ़ यू विल अंडरस्टैंड, आई शुड बी सरप्राइज्ड इफ़ शी न्यू, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ द बस हैड बीन लेट।
तो भैयाओं ये लगभग थोड़ा सा छोटा 10 मिनट का वीडियो है, इसको आप लोग देखें, अच्छा लगे कैसा लगा आप सभी मुझे बताइए। मैं भी कुछ चाहूँ तो, एक्चुअली मैं यूट्यूबर नहीं हूँ जो आपको प्रेशर डालूँ भैया भेज देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दिस इज़ नॉट माई मोटो। अच्छा लगे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।